हवा रहेगी। चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। अफवाज पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। वतन के सपूतों के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी, अमली महारत से नाकाम बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर कमांडर के हमरा सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत का पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। बेहतरीन हिकमत अमली के तहत दुश्मन का मुकाबला किया। पूरी कौम यकजान और दो गालिब है। जंग के दौरान पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सियासी, माशी और दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत से वतन का दिफा किया। मुल्क के लिए सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ बोलना खुशाइन है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हमें सुरखरू किया। साबिक वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन कहा। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखा। दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। क्रिकेट की जीत, भारत की हार, HPL PSL की रौनक बहाल। 10 रोज तातुल के बाद पिंडी स्टेडियम में मेला फिर सच गया। शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला जारी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में शाम 7:30 बजे जोर पड़ेगा। क्रिकेट मेला दोबारा शुरू होने पर PCB की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। मारूफ गुलकार मिल नगमों पर परफॉर्मेंस पेश करेंगे। आतिशबाजी भी होगी। 8 मई के टिकट होल्डर आज मैच स्टेडियम में देख सकेंगे। श्रीलंकन विकेट कीपर बैटर कौशल परेरा ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। आज से एक्शन में होंगे। साबिक इंग्लिश कप्तान एलेक्स कुक भी पहुंच गए। पहली बार पाकिस्तान में बतौर कमेंटेटर जिम्मेदारी निभाएंगे। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों ममालिक में जंगबंदी कराने पर जिंदगी में सबसे ज्यादा सराहा गया। अमरीकी सदर ट्रंप का टीवी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी एटमी ताकतें हैं, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से नाराज थे। नफरत अरूज पर थी, लड़ाई बढ़ रही थी। अब दोनों फरीक खुश हैं। मैं अपने एहलकारों को कहा, पाकिस्तान और भारत को फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो। वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। अब वो अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। इस्लामाबाद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। भारत मार खाकर भी बाज न आया। फिर आबी जारियत के दर पे मोदी पाकिस्तान का पानी रोकने के नए मंसूबों पर गौर करने लगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी का दरियाए चेनाब, झेलम और सिंध पर नए मंसूबों पर प्लानिंग तेज करने का हुक्म। जेर गौर मंसूबों में दरियाए चेनाब पर रणबीर नहर की लंबाई को 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल। रणबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक फी सेकेंड पानी को मोड़ा जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक रणबीर नहर की तोसी में कई साल लग सकते हैं। उधर भारत की दुनिया भर में सिफारती महाज पर नाकामी। 70 ममालिक के डिफेंस अताशियों को ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी गई। भारतीय फौज के पाकिस्तान में निशाना बनाया गया अहदाफ की निशानदही की गई। ब्रीफिंग में भारतीय फौज के आला अफसर भी शरीक थे। भारत हमारा पानी रोक सकता, ना उसके पास ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं की सूरत हाल नॉर्मल है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का उकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा, आलमी बैंक के सदर ने सेंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। भारत को दंतान चिकन जवाब के बाद दुनिया की कोई अस्करी कुव्वत है तो ख्वाज पाकिस्तान है। पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद बेमिसाल, नई तारीख रकम हुई। अब हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है। भारत हमारी मगरबी सरहद पर दरअंदाजी में मुलविस है। मशरकी सरहद से बढ़कर मगरबी सरहद पर कामयाब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी वहदत में जो दरारें थीं इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। 10 मई की रात तारीख रकम हुई, मैं ऐनी शाहिद था।
बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेबी का कहना है कि पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि सिंतास माहिदे की पासदारी करें। वफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानिया की वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेबी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी फतह। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बुनियाद मरसूस को अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। शायक मज़मून के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी और इक़्तिसादी बहरानों में घिरा हुआ था। भारत की जारियत के खिलाफ बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पाक फसाइयों ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोझ करके सबको हैरान किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। पाकिस्तानी फ़ौज से जंग में हजीमत के बाद भारत सियासतदानों और सहाफ़ियों से भी खौफजदा। भारत ने सेनेटर शरीर रहमान का एक्स अकाउंट बंद कर दिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अकाउंट्स की भी बंदिश जारी। रोज़नामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक समेत कई पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिए गए। भारत IPL में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर तनाज़ात सामने आने से खौफजदा है। एक्स पर शरीर रहमान ने लिखा पाबंदी का मकसद सच बोलने वालों को खामोश करना है। भारत कुछ भी कर ले हकाइक से नहीं भाग सकता। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अक़दाम पाक भारत कशीदगी में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर किया गया। बयान में कहा गया जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नसरसानी पॉलिसी का हिस्सा है। सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। बानी PTI के वकील की जरा शहबाज शरीफ ने कहा बानी ने इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ ने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। जिस वक्त पेशकश की गई तब अब्बास शरीफ इंतकाल कर गए थे और हम सिर्फ 2 भाई ही हयात थे। निजी TV प्रोग्राम में एंकर ने मेरे और नवाज शरीफ के किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया। जस्टिस मलिक कयूम, जस्टिस एहसान चौधरी और मेरे दरमियान कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं। जस्टिस मलिक कयूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग का सवाल पूछने पर शहबाज शरीफ के वकील का एतराज़। समाअत 24 मई तक मुलतवी। शहबाज शरीफ पर मजीद जरा होगी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी पर अक़लियती बरादरी का भी मसला अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। सैमुअल क्लेमेंट ने कहा पाक फ़ज़ाया ने भारत को जिस तरह का दंदान शिकन जवाब दिया वो काबिल तारीफ़ है। प्रविंदर सिंह बोले सिख बरादरी हमेशा पाकिस्तान के साथ रही है। अशरफ फेड्रो ने कहा कि बेशक बूढ़ा हूँ महाज़ जंग पर जाना पड़ा तो जाऊँगा। शकुंतला देवी ने कहा भारत की जारियत पर हमने उन्हें घर में घुस कर मारा। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से जवाब तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक भारत खित्ते में अमन को तहवाला करने के साथ इंसानियत सोच मुजालिम भी रहा। गुज़श्ता हफ्ते भारत ने दिल्ली से दर्जनों रोहिंग्या पुनः हसीनों को आंखों पर पट्टी बांध कर अनबान मुंतकिल किया। ताहाल उनके बच जाने की कोई खबर नहीं आई।
पंजाब में 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब के कर्जे दिए गए। 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 6,753 खवातीन ने 3 अरब 42 करोड़ के कर्जे लिए। वज़ीर आला का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए दरख्वास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। पी का कानून पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, आज़ादी राय पर किसी कदगन की हिमायत नहीं की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की मुलाकात। वफ़द की क़यादत CPNE के सदर कासिम खान ने की। वफ़द में सीनियर नायब सदर अयाज खान, सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी चानियो, साबिक सदर इरशाद आरिफ, साबिक सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक और दीगर ओहदेदार शामिल थे। वफ़द ने गवर्नर को पी का एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बताया, फेक न्यूज़ पर काबू पाना जरूरी। पी का एक्ट के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात है। गवर्नर की CPNE के नौमंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठा दिया। नया बेंच बनाने की इस्तदा। कहा गया, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नज़रसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकीला बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नज़रसानी अपील नहीं सुन सकता। PTI रहनुमा कंवल शौज़ब की कमराए अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कंवल शौज़ब ने कहा, अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूँ। एक जूम मीटिंग की वीडियो काट कर लगाई गई। इनसे कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा इनसे मोहब्बत का रिश्ता है। अलीमा खान ने जवाब दिया, बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, अब आदत हो गई। कंवल शौज़ब ने अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया था। खुजदार में शहीद होने वाले 4 लिविज़ एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में कमिश्नर कल्लात, DC खुजदार, कमांडर FC और दीगर की शिरकत। गुज़िश्ता रात नाल में चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मजम्मत। कहा, चेक पोस्ट पर हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आम दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद तेज़ की जाएगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का बाइसवां रोज़। एविएशन ज़राए के मुताबिक मुसाफिर और कारगो सर्विस बंद होने से भारत को 5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। अमेरिका, यूरोप, कनाडा और दीगर ममालिक जाने वाले लाखों भारतीय मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हालात ठीक होने तक भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद रहेंगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नाकामी पर हुकूमती वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज अवामी गुस्से से बचाने के लिए भारतीय अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर आला दिल्ली, सेक्रेटरी ख़ारिजा और BJP के 25 रहनुमाओं की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमुर्रहमान का कहना है, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। भारत ने हमारी मसाजिद, खातीन और बच्चों को निशाना बनाया। जब हम एक कौम बनते हैं तो फिर हमें जंग जीतते हुए आपस में यकजहती पैदा की और दुश्मन के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मेजर जनरल रिटायर्ड आमिर असलम खान चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट की मज़ीद तजदीद नहीं की गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का सालाना बजट 40 करोड़ रुपए था। पिछले 5 साल में सालाना 40 करोड़ बजट होने के बावजूद आउटपुट सिफर रही।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ कप्तान शाहिद खान अफरीदी की मुलाकात। शाहिद अफरीदी ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। शाहिद अफरीदी ने भारतीय जरीत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, इस नाजुक मौके पर पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर भरपूर अंदाज में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब में सूरज का पारा हाय। रहीम खान जैफाबाद दुर्बत में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। डीजे खान नौकंडी दादू सखर में 47 सेंटीग्रेड रहा। लाहौर गुजरांवाला 43, गुजरात 41 दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात ने 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का खदशा है। मार्का हक में शानदार फतह। ISPR ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। लहू को गरमा देने वाले नगमे के बोल, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। भारत ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से तमाम पाकिस्तानी गाने हटा दिए। इक़दाम भारतीय वज़ीर इत्तलात की तरफ से जारी एडवाइजरी के बाद किया गया। तमाम पाकिस्तानी सीरीज़, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और दीगर पाकिस्तानी मवाद हटाने का भी हुक्म। फुटबॉल की दुनिया में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल क्लब ने अल फतह को 1 गोल से हरा दिया। अल खलीज ने अल उरूबा के खिलाफ 2-1 से फतह पाई। अल नसर और अल ताउन का मैच 1-1 गोल से बराबर। चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से मात दे दी। और चित्राल में कैलाश कबीले का रंगारंग चिलम जोशी फेस्टिवल का आखिरी रोज वादी कैलाश में दिलकश नज़ारे सकाफत के रंग बिखर गए। रंबोर वैली में ढोल की थाप पर रक्स।